आज हम लोग जानेंगे पत्ती के बारे में। तो पत्ती के बहुत सारे यहाँ पर उसके अंग रहते हैं, जिसमें कि उनका नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं पर्णाधार। तो पर्णाधार में क्या होता है? पर्णाधार में जो भी तना होता है उस तना से पत्तियां जुटी हुई रहती है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये है कि इससे जो है कि ये जुटी हुई रहती है। तो जहां पर ये जुटी हुई रहती है इसको क्या कहा जाता है? पर्णाधार। इसको क्या कहा जाता है? पर्णाधार कहा जाता है। और जो पत्ती का ये जो डंठल रहता है इसको कहा जाता है पर्णवृंत। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पर्णवृंत। अब ये जो है कि हम लोग देखा पर्णवृंत, पर्णाधार। अब जब हम पत्ती को लेते हैं तो पत्ती जब आप देखिएगा तो उस पत्ती में इस प्रकार से आकार, सपोज दैट आप लोग पीपल का पत्ती देखे होंगे। तो जब पीपल का पत्ती हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार की सिराएं बनी रहती है। इस प्रकार से सिराएं जैसे कि आपकी बनी रहती है। तो इसका जो बीच वाला सिरा रहता है इसको कहा जाता है मध्य सिरा, है ना। ये थोड़ी मोटी लाइन जो दिखती है उसको हम लोग कहते हैं मध्य सिरा। और इसके बाद और इससे सटे हुए और कई पतली पतली सिराएं जो खींची हुई रहती हैं उसको हम लोग शिरा कहते हैं। फिर इसके बाद आता है पर्णफलक। पर्णफलक क्या होता है? पत्ती का इस तरीके से जब हम देखते हैं तो उसका जो ऊपरी जो भाग होता है, उसका जो सतह होता है, उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पर्णफलक कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये किस चीज का चित्र है? घास का। ठीक है, ये है घास, ग्रास जिसको बोलते हैं, ये घास का चित्र है। तो ये जो हम देखें पौधे का जो पत्ती है इसका जो है क्या है? विभिन्न जो इसके अंग है, पर्णधार, मध्यशिरा, शिरा, पर्णफलक, पर्णवृंत। ठीक है, लेकिन यही चीज जब आप घास वगैरह में जाइएगा, घास को देखिएगा तो घास में इस तरीके से सिराएं नहीं पाई जाती है। उसकी जब सिराएं जब आप प्रैक्टिकली हाथ में घास को जब लेके देखिएगा तो उसमें एक लाइनिंग पाया जाता है। वो लाइनिंग इस तरीके से रहता है। घास देखे होंगे लेकिन गौर नहीं किए होंगे। तो उस स्थिति में हम उसको कौन सा सिरा कहते हैं? समानांतर सिरा कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समानांतर सिरा। तो बड़े पेड़ पौधों में ज्यादातर पत्तियों में इस तरीके के सिराएं पाई जाती हैं, जिसको सिरा और मध्य सिरा कहते हैं। और घास वगैरह में क्या पाया जाता है? समानांतर सिरा पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो प्रैक्टिकली जब हम पत्ती लेते हैं हाथों में, तो ये पत्ती जब हम हाथ में लेते तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये पत्ती है। तो इस पत्ती में देखिएगा तो मान लीजिए ये तना से ये टिका हुआ है, ये तना है, ये टिका हुआ है। ठीक है, तो ये जब टिका हुआ है तो इस भाग को क्या कहेंगे? पर्णाधार कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्णाधार। क्योंकि ये क्या करता है? पत्ती को आधार प्रदान किए हुए है, टिकाए हुए है, तो इसको हम पर्णाधार कहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक ये सिरा निकली हुई है ना। ये मोटी लाइनिंग जैसा है। ये इधर से देखिएगा तो यहाँ दिखेगा, लेकिन ये देखिए सामने से ये जो है आपका यहाँ से ये बीच की जो सिरा निकली हुई है इसको हम क्या कहते हैं? मध्य सिरा, है ना। और मध्य सिरा के बाद और बहुत सारी सिराएं हैं जो यहाँ पर निकली हुई। यहाँ देखिए ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, ये इस तरीके से इसमें और उसकी सिराएं निकली हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिरा। तो ये जो क्या हुआ, ये बीच वाला भाग हो गया, ये मध्य सिरा हो गया। अब आता है फलक, है ना। तब फलक किसको कहेंगे? तो फलक में जब आप देख रहे हैं ये जो पूरा भाग है पत्ती का, ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा?
फलक कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? फलक कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इस पत्ती के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि ये तना से जुड़ी हुई रहती है, और जहां से जुड़ी हुई रहती है इसको क्या कहते हैं? पर्णधार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये तो जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? पर्णवृंत। सही बोला। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णवृंत। और इसका बीच का जो भाग है इसको क्या कहते हैं? मध्य शिरा, है ना। और मध्य शिरा के बाद फिर इसके बाद इसमें और बहुत सारी शिराएं लगी हुई रहती हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और फिर इसके बाद ये जो भाग है पत्ती का, ये जो भाग है उसको क्या कहेंगे? पर्णफलक कहते हैं। तो ये हमने इस पत्ती में देखा। लेकिन जब हम घास का पत्ती लेते हैं, देख लीजिए, आप लोग कभी गौर नहीं किए होंगे, जब हम घास का पत्ती लेते हैं तो घास में भी, पत्ती में भी शिराएं पाई जाती है। और घास की पत्ती में जो शिराएं पाई जाती है, इसकी खासियत क्या होती है? देखिए, ये जो हम लोगों ने देखा, इसमें खासियत इस तरीके की शिराएं होती हैं। लेकिन जो घास होता है, इन घास की जो शिराएं होती है ना, वो इस तरीके से नहीं होती है। इसकी जितने भी शिराएं होती है वो क्या होती हैं? समानांतर ये होती है। यहाँ से सीधे ऐसे लाइन गया, ये ऐसे ऐसे। इस घास में भी इस तरीके से शिराएं निकली हुई रहती हैं। ये छोटा घास है इसलिए उतना सारा ये आंखों से पूरा दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें घास में कौन सी शिराएं पाई जाती है? समानांतर शिराएं पाई जाती है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये जो लाइनिंग खींचा हुआ है, तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, इस चित्र में जब घास का चित्र का जब बारी आता है तो इसमें इस तरीके की शिराएं आपको मिलेगी। जैसे आप मकई का जो पत्ता होता है, वो पत्ता में आप देखिएगा तो उसमें भी उसी प्रकार की समानांतर शिराएं पाई जाती है। इस तरीके से आज हम लोगों ने पत्ती के बारे में जाना। ठीक है, धन्यवाद।